तो चलिए अब बात करते हैं भागवत पुराण की। इस पुराण को श्रीमद् भागवत भी कहा जाता है। इसमें कुल 18,000 श्लोक और इसे 12 स्कंदों में बांटा गया है। भागवत पुराण की शुरुआत राजा परीक्षित की कथा से होती है। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजा परीक्षित को प्यास लगी और वो एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने राजा को पानी नहीं दिया। अब गुस्से में आकर राजा ने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। और जब ऋषि के बेटे को यह बात पता चली तो उसने राजा को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाम का नाग उन्हें डस लेगा। और श्राप सुनने के बाद राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया और गंगा तट जाकर ध्यान करने लगे। और यहाँ महर्षि सुखदेव ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन दिया और उन्हें भागवत पुराण सुनाया। और 7 दिनों तक राजा ने ध्यान पूर्वक ये कथाएं सुनी और अंत में तक्षक नाग आया और राजा ने शांत मन से मृत्यु को स्वीकार किया। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्कंद की। इसमें सृष्टि की शुरुआत का वर्णन। भगवान विष्णु को सृष्टि का रक्षक और पालनहार बताया गया। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का जन्म हुआ और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की। और इस स्कंद में हमें यह भी बताया गया कि ब्रह्मांड में अलग अलग लोग कैसे बने और इन लोगों में क्या क्या होता है। और तीसरे स्कंद में कपिल मुनि की शिक्षा मिलती है। उन्होंने अपनी माँ को ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि का ज्ञान दिया। और चौथा स्कंद मेरे लिए सबसे प्रेरणादायक है। इसमें ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों की कहानी। ध्रुव एक छोटा सा बच्चा था जिसने अपने पिता के प्यार के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की। उसकी भक्ति और दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। और दूसरी कहानी है प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने अपने पिता की बुराई के खिलाफ जाकर भगवान नारायण की भक्ति की। उसकी भक्ति ने भगवान को नरसिंह अवतार लेने पर मजबूर किया और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। और 5वें स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बताई गई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हर लीला में एक गहरा संदेश छुपा हुआ है। जब हम उनके बचपन की बात करते हैं तो सबसे पहले माखन चोरी याद आती है। वो नटखट बालक जो ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चे भक्तों के दिल जो माखन की तरह कोमल और शुद्ध होते हैं, उन पर भगवान का अधिकार होता है। और फिर आती है रास लीला। गोपियां भगवान के साथ रास करती थी, लेकिन यह केवल नृत्य नहीं था, यह उनकी भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक था। हर गोपी को यही लगता था कि भगवान केवल उनके साथ है और यही भगवान का सबसे बड़ा संदेश है। जो मुझ पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करेगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। और फिर कहानी आती है कंसवध की। और कंसवध भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अधर्म का अंत सुनिश्चित है। और यह हमें सिखाता है कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। तो दोस्तों, ये था भागवत पुराण और अगले वीडियो में मैं आपको नारद पुराण के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना हो और सारे पुराण के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।